नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। काठमांडू से पोखरा जा रहल बस त्रिशूली नदी कात में खसल, 8 गोटे के मृत्यु, 20 गोटे घायल। प्रदेश 2 सरकार से और 2 विधेयक में सैद्धांतिक सहमति, दलित सशक्तिकरण विधेयक और मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन विधेयक सहमति प्रदान। राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद में पेश, केसी के मांग सब समावेश का विधेयक संशोधन कैल जात। धनुषाक नगरायन नगरपालिका कार्यालय में तालाबंदी, नाम बदल कर महेंद्र नारायण निधि रखबाक निर्णयक विरोध। आई 21वीं शताब्दी के सबसे लंबा चंद्रग्रहण रात 12:09 से शुरू है। समाचार विस्तार से। काठमांडू से पोखरा दिस जा रहल बस त्रिशूली नदी में खसला से 8 गोटे के मृत्यु भेल। दुर्घटना में पैर और 20 गोटे घायल भेल। ना 6ख2506 नंबरक बस ना 5ख7409 नंबरक ट्रक संग इच्छा कामना गाउँपालिका 3 तुमलिङटार में टकरेला से करीब 20 मीटर नीचा त्रिशूली नदी कात में खसल छल। मृत्यु होवाला में 1 बालक, 2 महिला और 4 पुरुष रहल। मृत्यु होवाला में से 3 गोटे के शनाख्त भेल चितवन प्रहरी जनौलक। तनहु भानु नगरपालिका 5 के 27 वर्षीय सुनील श्रेष्ठ, तनहु केसारवटार के वर्ष 40 के बाबूराम तिवारी आ काठमांडू के 30 वर्षीय रविन गुरुङ शनाख्त भेल। घायल सबके उद्धार कर चितवन के भरतपुर स्थित चितवन मेडिकल कॉलेज, भरतपुर मेडिकल कॉलेज और भरतपुर अस्पताल में इलाज भ रहा है। कानून निर्माण के मुख्य प्राथमिकता में राख आगा बढ़ल प्रदेश नंबर 2 सरकार और 2टा विधेयक के सैद्धांतिक सहमति प्रदान कलक। प्रदेश नंबर 2 के मंत्रिपरिषद दलित सशक्तिकरण विधेयक और मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन संबंधी विधेयक के सैद्धांतिक सहमति प्रदान कलक। दलित सभक आर्थिक, सामाजिक आ शैक्षिक अवस्था के सुधार करत दलित सशक्तिकरण विधेयक आ मुस्लिम समुदाय दैत आयल मदरसा शिक्षा के व्यवस्थित करत देशक मूल प्रवाह में अनबाक उद्देश्य से मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन संबंधी विधेयक के सैद्धांतिक सहमति प्रदान कयल गेल। ऐसा पहले सोम दिन मात्रे प्रदेश सरकार प्रदेश लोक सेवा आयोग सहित 6टा विधेयक के सैद्धांतिक सहमति प्रदान केने छल। राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संघीय संसद में पेश भेल। आजुक प्रतिनिधि सभा के दोसर बैसार में शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल विधेयक प्रस्तुत कयलनि। विधेयक पर सांसद गगन कुमार थापा, प्रेम सुवाल आ सरिता गिरी विरोध के सूचना पड़ल छल। विरोध के सूचना प्रस्ताव के विषय में बाजित नेपाली कांग्रेसक सांसद गगन थापा कांग्रेसक सदन संघर्ष के कारण डॉक्टर केसी के मांग पूरा कर सरकार बाध्य भेल बतौलनि। निरंतरक संसद बैसार अवरुद्ध संगे सड़क में बढ़त गेल सरकार विरोधी आवाज बाद अंततः सरकार डॉक्टर केसी के मांग संबोधन के बतौलनि। बैसार साउन 13 गते रवि दिन भिनसर 11 बजे के लिए बजाओल गेल। एहि बीच संचारकर्मी के संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत नेपाली कांग्रेसक सांसद मिनेन्द्र रिजाल सहमति संसद में टेबल भेला बाद अपना सब दोसर बैसार संचालन कर देने प्रतिक्रिया दिलनि। जे चीज टेबल गर्नुभएको संसद में आउनु भयो भए सबै काम सहज रूपमा हुन्थ्यो। सहज गर्न किन नखोज्नु भयो, त्यसमा अरू केही कुरा थियो भने थाहा छैन। तर 10 मिनटको बैठकको बीचमा उहाँहरूले यो हामी सबै टेबल गरेर हुनाले हाम्रो जानकारीमा आयो, संसदको जानकारीमा आयो र खोजेको कुरा पुरा भयो। त्यसैले अन्ततः जनताका सामु सरकार झुक्नुपर्छ, दम्भबाट पार पाउँदैन भन्ने कुरा स्थापित भयो। स्वास्थ्य, चिकित्सा शास्त्र, शिक्षामा सुधार हुन्छ भन्ने कुरा पक्का भयो र मौलिक हकमा लेखिएको कुरामा एउटा बलियो आधार अगाडि बढ्नलाई प्राप्त भयो। त्यसैले हामीहरूले संसद चल्ने कुरालाई सहज रूपमा स्वीकार गर्यौँ। नेकपा प्रमुख सचेतक देव गुरुङ डॉक्टर केसी संग कयल गेल सहमति के मंत्रिपरिषद बैठक मार्फत आगा बढ़ाकर संसदीय प्रक्रिया प्रवेश कराकर विधेयक में समावेश कयल जेबाक बतौलनि। नीतिगत रूपले सरकारी वार्ता तोडिएर डॉक्टर केसीको बीचमा जे सहमति भएको त्यो नीतिगत निर्णय चाहिँ जो सहमति भएको छ त्यो कुरा प्रक्रियागत क्याबिनेट मार्फत नै अगाडि बढ्छ। क्याबिनेट मार्फत नै क्याबिनेटले इन्डोर्स गरेर चाहिँ के संशोधन गर्ने हो, के गर्ने हो भन्ने कुरा आउँछ। त्यसका अब यो संसदकै प्रक्रियाबाट संशोधन गर्ने यी विषयहरू भनेर पनि भएको हुनाले चाहिँ अब सरकार मार्फत पनि यो संशोधनको प्रक्रिया सुरु भइसकेपछि कतिपय संशोधनका प्रस्तावहरू प्रस्तावको रूपमा आउन सक्छ।
अथवा यी पनि चाहिँ तपाईँको सांसदहरू मार्फत पनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ संशोधनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउन सकिन्छ। अहिले चाहिँ सामान्य टेबल भएको चाहिँ छ, आज केवल टेबल मात्रै भएको छ। अब आइतबार मेरो विचारमा सैद्धान्तिक छ। विधेयक पर सैद्धांतिक परामर्श समाप्त भेला बाद सरकार डॉक्टर केसी संघ ने सहमति के बुदा के आधार में विधेयक पर संशोधन प्रस्ताव दर्ता कराओत। ऐसे पहले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस डॉक्टर गोविंद केसी संघक सहमति के विषय में सदन के जानकारी दिल जेबाक मांग करते प्रतिनिधि सभा बैसार अवरुद्ध के सरकारक दिश से शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल सहमति के बुदागत रूप में नहीं कह गोल मटोल जवाब देने कहत कांग्रेस संसद अवरुद्ध के आजुक बैसार में प्रतिपक्ष सांसद सब रखने जिज्ञासा में जवाब देव 3 बेर रोस्टम पहुंचल मंत्री पोखरेल डॉक्टर केसी संघ 9 बुदा सहमति भेल कहलो पर सहमति के अक्षरश जानकारी नहीं कराकर सहमति के पत्र के सभामुख के बुझाउने छ। कांग्रेस सहमति के विषय में सदन जानकारी नहीं कराओल गेल धर बैसार चलन नहीं सकबा कहत ठाड़ भ विरोध केला बाद सभामुख पहुन का बैसार 10 मिनट के लिए स्थगित केने छलैत। प्रतिनिधि सभा का आजुक पहुन का बैसार में सभामुख कृष्ण बहादुर महरा बैसार प्रारंभ भेल जानकारी कराउला लगले नेपाली कांग्रेसक सांसद सब ठाड़ भ विरोध जनौला बाद सांसद मिनेन्द्र रिजाल के बाजा के समय देन गेल छ। सहमति भयो भन्ने समाचार हामीहरूले पढ्यौं, खुसी लाग्या छ। एउटा सहमतिमा टुङ्ग्या छ। यति लामो प्रताडना आवश्यक थिएन। यो प्रताडना आवश्यक थिएन यस अर्थमा पनि कि सरकारलाई सुरुमै संसदले भन्यो धेरै लामो मेहनत पछाडि सहमतिबाट माथिमा आएको प्रतिवेदन र माथिमा आएको प्रतिवेदन पछाडि सहमतिको आधारमा बनेको अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक जस्ताको तस्तै ल्याउनु पर्थ्यो। ल्याएन। सरकारले प्रस्तुत गरेर विधेयक फिर्ता गरेर अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याओस् भनेर सरकारले मानेन। परिणाम के भयो? डाक्टर केसीले अनसन बस्नु पर्यो। पछिल्लो समयमा स्वयं प्रधानमन्त्रीले नै आफै अग्रसर हुनुभयो। यो क्रममा थुप्रै व्यक्तित्वहरू, नागरिक समाजका व्यक्तित्वहरू, माथिमा कार्यदलका सदस्यहरू, राजनीतिक दलका चाहिँ महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरूले भूमिका खेल्नुभयो। निरन्तर वार्ता र संवाद गरिसकेपछि हिजो 75 साल श्रावण 10 गते रातको करिब 10:30 बजे अनसन सांसद रिजाल संविधान देखाउने मार्ग से आगा बढ़ल जबा में सरकार के सचेत करौलन। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल 9 बुदा सहमति सार्वजनिक भ चुकल सहमति के मंत्री परिषद के बैसार में अनुमोदन क ल जबाक कहत सांसद के गरिमा के ध्यान द सहमति के प्रक्रिया में ल जाके निष्कर्ष पहुंचाव सहयोग पहुंचाव आग्रह कलन। 9 बुधे सहमति भएको र सोही सहमति बमोजिम डाक्टर केसी को अनसन पनि तोडिएको बेहोरा यस सदनलाई म अवगत गराउन चाहन्छु। अहिले उहाँको स्वास्थ्य अवस्थालाई विचार गरी आईसीयूमा राखेर उपचार भइरहेको छ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था बिस्तारै सुध्रिने क्रममा रहेको छ। मंत्री के जवाब मन बुझेबाक जेहन नहीं भेल कहत सांसद सब पुष्पा भूषाल, गगन थापा, डीला संग्रौला, लक्ष्मी परियार, प्रकाश रसाइली स्नेही, राम बहादुर बिष्ट लगायत कोन बुदा आ कोन विषय में सहमति भेल स्पष्ट कर आग्रह करने चले। संगै वो सब बांग्लादेश में अध्ययन कर रहल छात्राक विषय में आपत्तिजनक अभिव्यक्ति देने दुर्गा प्रसाई के कार्रवाई हैत कि नहीं कहल मंत्री के जवाब मांग केला बाद फिर मंत्री पोखरेल जवाब देने चले। वही बेर चित्त बुझावला जवाब नहीं भेला बाद कांग्रेस विरोध के कायम रखने छल। एकरा बाद प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाड़ सरकारक दिश संबंधित मंत्री के जवाब पर चित्त नहीं बुझल कहत सरकारक ध्यान आकर्षण कराउने छले। खास गरेर म के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सरकारको तर्फबाटै सहमति गरे हो नि। उहाँहरूले हिजो राति गोविन्द केसीसँग गरेको सहमति शिक्षाको बारेमा, गोविन्द केसीजीको अनसनको बारेमा, उहाँको जीवन रक्षाको बारेमा जुन कुरा मुलुकले उठाएको छ, जुन कुरा अहिले हाउसले उठाइरहेको, जनप्रतिनिधिले उठाइरहनु भएको छ, त्यो चाहिँ नि सरकारले नै सहमति गरे हो नि। सरकारले गरे सहमतिमा प्रधानमन्त्रीलाई उहाँले धन्यवाद पनि दिनुभयो। त्यसका बारेमा प्रधानमन्त्री पनि जानकार हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीजीको चाहिँ नि खास गरेको अग्रसरतामै यो सहमति भएको छ। त्यही त्यो सहमतिलाई फेरि मैले मन्त्री परिषदमा पेश गर्नुपर्छ र मन्त्री परिषद टुङ्गो लाएर आएपछि चाहिँ हुन्छ भनेर अलि गोलमटोल खालको चाहिँ धारणा आयो सम्माननीय सभामुख।
त्यस कारणले म सम्मान्य सभामुख मार्फत सरकार सुनिश्चित हुनु जरुरी छ। सरकारले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ यो सहमति गरे हो कि सरकारले संस्थागत रूपमा सहमति गरे हो? सरकारले संस्थागत रूपमा गरेको सहमति 9 बजे सहमति जवाब देवर रोस्टम पहुंचल मंत्री पोखरेल सहमति पत्र सभामुख के हस्तांतरण करने चलत। एकरो बाद कांग्रेसक सांसद सब विरोध जनौला बाद सभामुख 10 मिनटक लेल बैठक स्थगित करने चलत। नेकपा चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद संबंध में डाक्टर गोविंद केसी संग भेल सहमति कार्यान्वयन के लेल मदद पहुंचाबैत संसद में प्रभावकारी भूमिका निर्वाह कर सांसद सबके निर्देशन दिलक। बालुवाटार स्थित प्रधानमंत्री के सरकारी निवास में आई भोरे बैसल संसदीय दलक बैसार में दलक नेता एवं प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली डाक्टर केसी संग भेल सहमति के जानकारी कराबैत सहमति कार्यान्वयन के लेल आवश्यक सहयोग पहुंचाब निर्देशन दिलनि। सरकार काठमाडौँ उपत्यका में 10 वर्ष मेडिकल कॉलेज खोलबाक लेल अनुमति नहीं देबाक व्यवस्था सहित बृहस्पति रात डाक्टर केसी संग सहमति केने छल। डाक्टर केसी के मांग के मुख्य एजेंडा बनाकर प्रतिपक्षी दल संघीय संसद अवरुद्ध कर रहल समय प्रधानमंत्री ओली सहमति अनुसार आगा बढ़त संसद में भूमिका के प्रभावकारी आ सशक्त बनाब निर्देशन दिलन। सहमति जुटेबाक लेल अंतिम समय में आबिक मध्यस्थकर्ता के भूमिका निर्वाह केने उपनेता सुभाष नेमुआंग वार्ता के क्रम में आयल समस्या संबोधन के लेल कयल गेल प्रयास आ 7 मुद्दा सहमति के विषय में जानकारी कराउने छलथि। अवस्था र गोविन्द केसीको अनसन र सरकारी वार्ता टोली र गोविन्द केसीको वार्ता टोलीको बीचमा भएको सहमतिको विषय लगायतका विषयहरूको बारेमा चाहिँ अब दल नेता तथा सम्मानीय प्रधानमन्त्रीज्यूले निर्देशनमूलक खालको मन्तव्य राख्नुभयो। उपनेता माननीय उपसभामुख माननीय सुभाष नेलाङज्यूले सहमतिको प्रक्रिया कसरी सम्पन्न भयो, के वार्तामा कतै कठिनाइहरू पैदा भयो, के जटिलताहरू के समस्याहरू पैदा भयो भन्ने विषयमा वार्ता टोलीको सहयोगमा चाहिँ जो भूमिकाहरू निर्वाह भयो र त्यो विषयमा चाहिँ परेका समस्याहरूको बारेमा चाहिँ सहमतिका विवरणका प्रक्रियाहरू बारेमा चाहिँ जानकारी गराउनु भयो। त्यसमा मुख्य रूपमा 7 बुँदे सहमतिको बारेमा चाहिँ जानकारी गराउनु भयो। उहाँले चाहिँ डाक्टर केसी संग भेल सहमति अनुसार संसदीय प्रक्रिया मार्फत विधेयक में परिमार्जन कयल जेबाक नेकपा संसदीय दलक प्रमुख सचेतक देव गुरुङ जानकारी दिलनि। चिकित्सा शिक्षा आ स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधारक लेल 15 बेर अनशन पर बैसल डाक्टर केसी सरकारक मांग संबोधन करबाक प्रतिबद्धता सहित 7 मुद्दा सहमति केला बाद बृहस्पति दिन 27 दिन अनशन तोड्ने छलथि। नेपाली कांग्रेस डाक्टर गोविन्द केसी आ नेपाल सरकार बीच भेल सहमति के स्वागत केलक। पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में आई पत्रकार सम्मेलन का कांग्रेस सहमति के स्वागत करत सहमति ईमानदार कार्यान्वयन से देशक चिकित्सा शिक्षा सुधार में महत्वपूर्ण योगदान पहुंचेबाक विश्वास व्यक्त कयलक। सहमति कार्यान्वयन हेबाक विश्वासक संगहि संघीय संसद में दर्ता भेल चिकित्सा शिक्षा विधेयक ऊपर के विरोधक सूचना से हो फिरता लेने कांग्रेस जनौलक। मुदा कांग्रेस वार्ता भाड़बाक प्रयास केने कहल नेकपाक नेता अभिव्यक्ति प्रति आपत्ति जनौलक। प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा सरकारक असफल निर्णय के दोष कांग्रेस के थोपबाक काज कयल गेल कहत दुख व्यक्त कयलनि। सरकार उहाँहरूको छ, 2/3 बहुमत उहाँहरूलाई प्राप्त छ, 2/3 को समर्थन प्राप्त छ, 7वटा प्रदेशका प्रमुख पनि उहाँकै हुनुहुन्छ अनि संसदमा राम्रो बहुमतका साथ कार्य गर्ने साथीहरूको संख्या पनि छ अनि अनसन बस्नुभएका डाक्टर गोविन्द केसीसँगको वार्तामा नेपाली कांग्रेस आफू सामेल छैन, तर वार्ता भाडेको आरोप नेपाली कांग्रेसलाई लगाउने प्रयत्न गरेको छ। त्यसैले यो अत्यन्तै दुःखद छ। काठमाडौँमा फोहोर थुप्रियो, कांग्रेसले कारण भाडिएको भनेर भन्नु पर्यो। सिन्डिकेटमा चाहिँ एउटा टुङ्गोमा सरकार पुग्यो भन्यो, त्यसको कार्यान्वयन भएन, कांग्रेसको सरकारले नेपाली कांग्रेस पार्टीले भन्दियो। कांग्रेस अपन एजेंडा नहीं भ डाक्टर केसी उठाउने विषय के एजेंडा बनाउने टिप्पणी एनआई के औचित्य नहीं रहल कहत ओ लोकतांत्रिक चरित्र देखावक सरकार के सचेत करोले। कांग्रेस पार्टीसँग मुद्दा सकिएछ अनि नेपाली कांग्रेस पार्टीले यसलाई मुद्दा बनायो। अचम्म लाग्छ, एउटा राजनीतिक दलले मुद्दा बनाउनु पर्ने के विषय हो? आफू सरकारमा रहेको बेलामा गरेको सुधारका विषयलाई, जारी गरेको अध्यादेशलाई, गठन गरेको माथेमा कार्यदललाई कार्यान्वयन गर्ने गराउने सन्दर्भमा आवाज उठाएर जाने विषयलाई किन एजेन्डा बनाइयो भनेर प्रश्न गर्नु गलत छ। माननीय कल्पना गर्नु, डाक्टर गोविन्द केसी अनसन बस्नु भएको थिएन भने के एउटा प्रमुख प्रतिपक्षले संसदमा तोडमरोड गरेर आएको विधेयकलाई पारित गर्न सघाउनु पर्थ्यो कि उहाँ अनसन नबसेको अवस्थामा पनि घेराउ गरेर दबाब दिएर सरकारलाई सच्चिनलाई दबाब दिनु पर्यो? नेपाली कांग्रेस पार्टीले दबाब दिने भूमिका गर्यो र सही भूमिका गरेको छ र आगामी दिनमा यो भूमिकालाई निरन्तर अगाडि बढाएर हामी जानेछौँ।
प्रवक्ता शर्मा कांग्रेस जिम्मेवार प्रतिपक्ष के रूप में सरकार के नीक काज के खुला रूप में सहयोग पहुँचेनाई के संगे गलत काज भेला पर एहन काज रोकबाक लेल दबाव देबाक बतौने छलथि। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद धनुषाक नगरायन नगरपालिका कार्यालय में तालाबंदी, नाम बदल कर महेंद्र नारायण निधि रखवाक निर्णय के विरोध। आई 21वीं शताब्दी के सबसे लंबा चंद्रग्रहण रात 12:09 से शुरू है। विद्युत सेवा में देखल गेल सुरक्षा चुनौती के व्यवस्थित करबाक मंत्री पूर्णक प्रतिबद्धता। विश्रामक बाद आप समाचारक बाकी के प्रसंग। धनुषाक नगरायन नगरपालिका के नाम परिवर्तन कर लागल कहत कार्यपालिका के कार्यालय में तालाबंदी कयल गेल। गोप्य रूप में बैसार बैस क नगरपालिका के नामाकरण महेंद्र नारायण निधि रखबाक निर्णय कयल गेल कहत तत्कालीन एमाले आ माओवादी दिस से वार्ड अध्यक्ष आ सदस्य में जीतल सब विरोध करत कार्यालय में तालाबंदी केलक अछि। कार्यालय आगा पत्रकार सम्मेलन का वार्ड नंबर 1, 4, 7 आ 8 के वार्ड अध्यक्ष आ सदस्य सब सहित 20 गोटे विरोध जनौलक अछि। वार्ड नंबर 4 के अध्यक्ष अमीरी लाल राउत अपना के बैसार के भत्ता बुझ लिया कहत ठैक क ओही निर्णय पर हस्ताक्षर कराओल गेल आरोप लगौलनि। बजट के हमरा सबके मीटिंग भत्ता बाकी रहे, मीटिंग भत्ता के कह के निर्णय वाला पर सही करवा देलकै। हम बैठक भत्ता में सही कर से, लेकिन माइनेट में सही करे। माइनेट कथी निर्णय लिखने कि महेंद्र नारायण निधि नगरायन नगरपालिका बनाबे के लागी वो निर्णय करके वही सही कर के सही करेलक? सही करेलक वीरेंद्र झा। ओ सब नगरपालिका के नाम यथावत राखल जबाक अथवा शहीद दुर्गानंद झा, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण झा, धार्मिक अथवा नदी सभा के नाम में नामकरण कयल जबाक जिक्र केलक अछि। हम 8 नंबर वार्ड के वार्ड अध्यक्ष कि हम सब नगरायन नगरपालिका नाम है तो हम सब ओहि के स्वीकार करै छी। तो केंद्रीय सरकारे कहले नहीं तो हमरा सब करऽ पड़ले। नाम परिवर्तन के जहाँ तक बात अबै है तो नाम परिवर्तन में हम सब महेंद्र नारायण निधि के नाम पर सपोर्ट नहीं करब। हम सब नोट एविडेंस जैसे लिखब कह कर अभिसेंट कह कर लिखब से कह कर हम जैसे वक्तव्य दिलिए, वही वक्तव्य के मेयर लास्ट में स्वीकार कलकै। ठीक है, यहाँ के चित्त नहीं बुझैया तै बुंदा में अहाँ जैसे असहमति जनाऊ, जैमें चित्त बुझैया तै में जैसे सहमति करूँ। हम वह बात रही कहने एते कह कर सब बैठक जे सैक गेलिए। सकला के बाद हाकिम धोखा हमरा सबके दिलक। राम कुमार महतो बाबा के नाम से राजेश्वर निधि के नाम से हाई स्कूल हबे करे। दोसर गप महेंद्र नारायण निधि के नाम से यहाँ के जनकपुर में बिल्डिंग है, भवन है। एक बाद में काठमांडू में हॉस्पिटल सेहो है, ट्रस्ट सेहो है। तै दुआरे हुनका नाम से बहुत हबे करी संघ संस्था सब तै दुआरे हुनका नाम से नहीं होइक चाही। हम सब जोर दिलिए कि शहीद दुर्गा नारायण झा के नाम पर द्वारा होइक चाहिए कि हुनका नाम पर एगो स्मारक मात्र बना देने है कि वही स्मारक से हुनका आत्मा के शांति नहीं मिलते कि कम से कम नगरपालिका के नाम अगर हुनका नाम पर अगर भ जते तो ओकरा घर परिवार के लेल समाज के लेल बहुत गौरव के बात होते। तै दुआरे हम सब जोर दै छियै कि शहीद दुर्गानंद झा के नाम पर होइक चाहिए। नहीं तो देवरिहा के यहाँ के डॉक्टर लक्ष्मी नारायण झा उनको यहाँ के राजा के पाला में राजा के जो शासक रहे उस शासक सब अहाँ के ओकरा बोरा ने बंद करके गायब कर दिल्कै। अबर तो लापते है की है नहीं है से कोनो पता नहीं। तै दुआरे सेकेंड में डॉक्टर लक्ष्मी नारायण के झा के नाम पर अहाँ रख दियो। नहीं अगर वह में अहाँ से चित्तमन नहीं बुझिए तो अहाँ के भौगोलिक दृष्टिकोण से नाम रखाई है, नदी नाला के नाम से रखाई है। तै दुआरे जोमनी नदी बगल में बह रहा है, जोमनी नदी के नाम से अहाँ राखू। अगर वो नहीं चित्तमन बुझिए तो बहुत धनुषा जिला में धार्मिक नाम निधि परिवारक नाम से स्थानीय विद्यालय, जनकपुर में सांस्कृतिक भवन, काठमांडू में हॉस्पिटल आ ट्रस्ट सब सेहो संचालन में रहला से शहीद दुर्गानंद झाक नाम से नामकरण कयल जबाक ओ सब बतौलनि।
कुल 50 सदस्य रहल कार्यपालिका में से नाम परिवर्तन के 2/3 अर्थात 35 गोटे हस्ताक्षर आवश्यक रहल में 30 गोटे निधिक पक्ष में हस्ताक्षर क चुकल अछि। विपक्ष में रहल 20 गोटे में 4 गोटे फोरम नेपाल से निर्वाचित सदस्य सेहो रहल अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत खुला विश्वविद्यालय आजुक आवश्यकता रहल बतौलनि। सबके पढ़ पेबाक वर्तमान युगक इच्छा आ आवश्यकता के पूर्ति कर नेपाल खुला विश्वविद्यालय सहायक हेबाक हुन कहब अछि। जनकपुर में आई ललितपुर स्थित नेपाल खुला विश्वविद्यालय से कयल गेल नेपाल खुला विश्वविद्यालय के शैक्षिक अभिमुखी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत विभिन्न व्यस्तता के कारण औपचारिक कक्षा में सहभागी होबन नहीं पाउने विद्यार्थी सभक लेल खुला विश्वविद्यालय लाभदायी हेबाक बतौलनि। वर्तमान समय को इन्फर्मेशन टेक्नोलॉजी को विकास सँगै यो सबै बाध्यात्मक परिस्थितिलाई हेर्दै अहिलेको आवश्यकता अनुसार आएको यो विश्वविद्यालय निश्चित रूपमा भन्नुपर्दाखेरि को अध्ययन गर्छ त ती चाहना हुँदा हुँदै पनि पढ्न नसकेका आर्थिक अवस्था उसको चाहिँ त्यति सपोर्टिभ नभएका कुनै बेलामा पढ्न इच्छा हुँदा हुँदै पनि त्यसले ओ स्वअध्ययन कर रहल सभक लेल खुला विश्वविद्यालय उपयोगी साबित हेबाक सेहो बतौलनि। विश्वविद्यालय के लेल प्रदेश सरकार क सकबाक हरेक सहयोग करैत आबि रहल सेहो प्रतिबद्धता जनाउन छलैथ। कार्यक्रम में सहभागी प्राध्यापक तथा शिक्षाविद सब खुला विश्वविद्यालय के सैद्धांतिक आधार सहितक विभिन्न पक्षक चर्चा केने छलैथ। प्रतिगोल विश्वविद्यालय भन्दा फरक छ यो विश्वविद्यालयको त राम्रो यो सिस्टम आएको छ। हामी कहाँ पनि विश्वमा छ भन्ने काइटिङ बोर्ड अब हामी कहाँ पनि आएको छ त्यो राम्रो भएको छ त्यो हामी स्वागत गर्छौँ। शुभकामना दिन्छौँ यो कार्यक्रम गर्न प्रदेश नम्बर 2 मा आउनुको जनकपुरमा अरूको उच्च शिक्षा आर्जनको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्नका लागि नै यो खुला विश्वविद्यालय आएको हो। यसर्थ यसको मूल आर्जन सँगसँगै सिकाइ र अहिलेको हाम्रो जुन औपचारिक उच्च शिक्षा प्रणालीमा तोकिएको समयमा तोकिएको ठाउँमा विद्यार्थी उपस्थित अनिवार्य रूपमा उपस्थित भएर ज्ञान आर्जन गर्नुपर्छ। आर्थिक अवस्था कमजोर नौकरी के निहार आ व्यस्त अपन अध्ययन के निरंतरता देववाला सभक लेल खुला विश्वविद्यालय बहुत उपयोगी हेबाक बतौने छल। कार्यक्रम में नेपाल खुला विश्वविद्यालय के कुल सचिव कमल ढकाल शिक्षाविद सहित सहभागिता छल। आई अखाड़ शुक्ल पूर्णिमा अर्थात गुरु पूर्णिमा अपना के शिक्षा प्रदान करे वाला गुरु प्रति सद्भाव प्रकट कर के लेल मनाओल जाइत अछि। वैदिक धर्म ग्रंथ महाभारत के रचयिता वेद व्यास के जन्म जयंती के अवसर में व्यास जयंती के गुरु पूर्णिमा के रूप में सेहो मनाओल जाइत अछि। वेद व्यास वेदांत 18 पुराण उपनिषद लगायत धार्मिक ग्रंथ लिख कर हिंदू संस्कृति के बहुत कल्याण के मानल जाइत अछि। संस्कृत में गु के अर्थ अंधकार आ रू के अर्थ प्रकाश होइत अछि। अहिना गुरु शब्दक विग्रह केला पर अज्ञान के हटा कर ज्ञान प्रदान करय वाला व्यक्ति के मानल जाइत अछि। अपना के शिक्षा प्रदान केने गुरु सम्मान में शिष्य सब विभिन्न मिष्ठान भोजन के साथ श्रद्धा भाव प्रकट करबाक परंपरा कहैत आयल आ गुरु के माय बाप जेहन मानबाक प्रचंड रहल अछि। आई 21वीं शताब्दी के सबसे लंबा चंद्रग्रहण लाग जा रहा है। पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा करबा क्रम में चंद्रमा आ सूर्य के बीच में आबा वाला घड़ी के चंद्रग्रहण कहल जाइत अछि। नेपाली समय अनुसार आई रात 12:09 में स्पर्श हेबाक 1:15 से पूर्ण खगरास प्रारंभ, 2:08 में मध्य, 2:59 में खगरास समाप्त आ भोर 4:06 में संपन्न हैत। ग्रहण अवधि 3 घंटा 57 मिनट के हैत। तहिना पूर्ण खगरास 1 घंटा 44 मिनट के हैत। एहि बेर चंद्रग्रहण के समय चंद्रमा पृथ्वी के केंद्र से उत्तर दिश से भऽ जायत। ई स्थिति 1 घंटा 2 मिनट धरि रहत। संगहि पृथ्वी आ चंद्रमा के दूरी अत्यधिक रहत। एहि कारण ई चंद्रग्रहण 21वीं शताब्दी के सबसे लंबा हैत।
सप्तरीक कंचनरूप नगरपालिका में एक बालिका अपने काका से बलात्कृत भेल। कंचनरूप नगरपालिका 8 के 7 वर्षीय बालिका के 1 महीना से ओकरे काका 25 वर्षीय गजेंद्र शाह सोनार बलात्कार करैत आबि रहल प्रहरी जनौलक अछि। बालिकाक धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान में इलाज करा के आइ घर आनल गेल। दिन भर काज में बाहर रह वाला बाबू माय बालिका के अपने भाई के रेखदेख के जिम्मा लगा के काम में जाइत छल, मुदा ओकर भाई यह मौका के फायदा उठबैत करनी करैत आयल प्रहरी जनौलक अछि। पीड़ित बालिका के बयान आ बाबू माय के निवेदन के आधार में मुद्दा दर्ता कऽ कऽ अनुसंधान आगा बढ़ाओल गेल। इलाका प्रहरी कार्यालय कंचनरूप जनौलक अछि फरार रहल गजेंद्र के खोजी जारी रहल अछि। धनुषा प्रहरी जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका के नगर क्षेत्र से बरामद केने अवैध मदिरा नष्ट केलक अछि। प्रहरी स्थानीय संचार माध्यम के पत्रकार सबके बजा कऽ नगर क्षेत्र से बरामद कयल गेल करीब 250 लीटर मदिरा नष्ट केलक अछि। बोतल नफाल्नु ना पोर बोतल त पछि लगेर गाड्दै आम्मा यत्रो छ मुजेलिया पिराड़ी चौक आ बस पार्क क्षेत्र से बीतल 5 दिन में संकलन कयल गेल ई मदिरा सब मात्र नहीं भ खाय वाला आ बेचे वाला व्यक्ति सहित के पकड़ने धनुषा प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक दीपेन्द्र शाही बतौले। है खालि यो त यो 4-5 दिनको कलेक्सन मात्रै हो यो त। र अहिले तपाईले देखिराख्नु भएको छ अहिले मान्छेहरूले त्यो मोडस अपरेन्डी नै चेन्ज गर्न लाग्यो कि अब पुलिसको चेक जाँच बढी भयो भनेर झोलामा बोकेर झोलामा 8-10 बु हालेर मिनरल वाटर जस्तो हालेर पनि हिँड्न थालेको छ। त्यो अवस्था छ। अझ हामीलाई अहिले इन्फर्मेसन के आइरहेको छ भने यो स्कुटरको डिक्कीमा समेत राख्न थालेको छ भन्ने त्यो खालको इन्फर्मेसन आएको छ। हामीले त्यसमा पनि चेक जाँच बढाइरहेका छौँ। यसरी चाहिँ घरेलु मदिराको नियन्त्रणमा चाहिँ पहिला भन्दा कति नियन्त्रणमा आएको छ तपाईँ आफैले महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। बजारमा अहिले भट्टीमा पाउनुहुन्न होला। अब त्यहीँबाट नै थाहा हुन्छ नियन्त्रणमा आएको छ कि छैन। प्रहरी कड़ाई के बाद झोरा स्कूटर में से हो आब मदिरा नुकाक बिक्री होइत आबि रहल अछि। मदिरा उत्पादन करय वाला स्थानीय भट्टी सबके सेहो पहचान करबाक क्रम में रहल कहैत एखन चेतावनी छोड़ने मुदा एहन कार्य नहीं रोकल गेला पर कार्यवाही करबाक सेहो डीएसपी शाही कहब अछि। महोत्तरी में एक भारतीय स्वचालित पिस्तौल आ गोली सहित पकड़ायल अछि। प्रहरी शमसी गाउँपालिका वार्ड नंबर 2 में भारत सीतामढ़ी बथनाहा पंचायत नरहा झिकटिया के जितेंद्र कुमार राय के काल्हि साँझ पकड़लक अछि। राय से पिस्तौल आ ओहि में लोड होबय वाला 3 गोली बरामद कयल गेल प्रहरी जनौलक अछि। जिला अदालत जलेश्वर से अनुसंधान के लेल म्याद ल अनुसंधान भ रहल प्रहरी जनौलक अछि। अपन समाचार में पुनः व्यावसायिक विश्रामक बाद विद्युत सेवा में देखल गेल सुरक्षा चुनौती के व्यवस्थित करबाक मंत्री पुनः प्रतिबद्धता। भारत से भूकंप बाधक पुनर्निर्माण के लिए नेपाल के 2 अरब 10 करोड़ 43 लाख रुपया अनुदान। विश्रामक बाद समाचार में पुनः स्वागत है। अब बाकी प्रसंग। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री वर्षमान पुन विद्युत सेवा में देखल गेल सुरक्षा चुनौती के व्यवस्थित कयल जबाक बतौलनि। आई ललितपुर में सामुदायिक विद्युत उपभोक्ता राष्ट्रीय महासंघ नेपालक 14वीं वार्षिक उत्सव समारोह के संबोधन करते मंत्री पुन विद्युत प्रसारण लाइन में सुधार के आवश्यकता बहुत देखल गेला से आवश्यकता अनुसार सब स्टेशन सबके आवश्यक प्रबंध मिलेबाक बतौलनि। बरसात के बाद समय देश के अधिकांश स्थान में काठक पोल गिरबाक आ ओही कारण से दुर्घटना होइत आयल कहैत काठक पोल विस्थापित कर सुरक्षित विद्युत प्रसारण लाइन के व्यवस्था कर मंत्री परिषद में प्रस्ताव ल जेबाक प्रतिबद्धता सेहो जनौलनि। या 12 जना हुने अवस्था भएको छ कि मदन मलसिना जो उत्पादन चाहिँ त्यसमा बर्खा पानीका कारणले इलेक्ट्रिक सर्ट भएको छ। अरु धेरै कारणहरू मध्ये काठको पोल भन्ने यो चाहिँ अब रिप्लेस गरौँ अनि कति होला भन्दा चाहिँ 1.5 लाखदेखि 2 लाख करोड होला। सामान्य कस्ट इस्टिमेट गर्दा कति होला भन्दा एभरेज 3 अरबदेखि 4 अरब भन्दा राज्यको लागि केही पनि होइन। राज्यको लागि केही पनि होइन। यसलाई अब रिप्लेस गरौँ, यसलाई विस्थापन गरौँ भनेर पुगेका छौँ र मैले सम्मानित प्रधानमन्त्रीसँग पनि यसलाई रिपोर्टिङ गरेको छु र चाहिँ यसलाई चाहिँ मन्त्रालय लेभलमा पनि हामी गर्न सक्छौँ। तर यो देशकै एउटा अभियानको सरकारको एउटा प्रतिबद्धता जरुरी पर्छ र त्यसको लागि म
यसलाई चाहिँ एउटा प्रस्तावको रूपमा देशभरि पोलहरू विस्थापन गर्ने क्याबिनेटको प्रस्ताव लाने एउटा अभियानको रूपमा ऊर्जा क्षेत्रक विकासक सँगै समग्र विकास के सुनिश्चितता कराबक लेल वातावरण सृजना करबाक देश सरकार लागि रहल ऊर्जा उत्पादन आ ओहि में सभक पहुँचेबाक देश मंत्रालय गंभीर रहल से हो बतौले। कृषि तथा पशुपक्षी मंत्री चक्रपाणी खनाल कृषक के स्तर बढ़ेबाक लेल सरकार आवश्यक प्रबंध मिलेबाक आश्वासन देलनि। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आई किसान संघ के अंतर्क्रिया के संबोधन करते मंत्री खनाल कृषि प्राविधिक विकास प्रशिक्षण अनुदानक व्यवस्था आ बाजारक सुनिश्चितता में सरकार ध्यान दिला से कृषि आ कृषक के स्तर के ऊपर ल जा सकबाक बतौलन। ओ कृषि आ कृषक के लिए छुट्याओल गेल अनुदान वास्तविक कृषक के हाथ में पहुँच नहीं सकला पर कृषक सब किछ कर नहीं सकबाक स्थिति में पहुँचल टिप्पणी केलन। प्रस्तुति गरिदिन हुनको लागि म सहज ढङ्गले हामी बदल्न सक्छौँ, ट्र्याकमा ल्याउन सक्छौँ। अलिकति मात्रै हामीले सचेततापूर्वक यसलाई गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ यो 3 प्रकारको किसानलाई कहाँ ल्याउने त भन्दा जो व्यावसायिक रूपले सोचेका छन् उनीहरूलाई जमिन उपलब्ध गराउने, कृषिमा लगानी गर्नुहोस्, तपाईँहरू घाटामा जानुहुन्न, बजार व्यवस्थापन यो हो, सरकारले यो कुराको ओनरसिप लिन्छ, अनुदान तपाईँहरूलाई यहाँ हो, हामी उपलब्ध गराउँछौँ र यसको बजार यो हो, यसको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्छ, त्यो सकिन्छ। मध्यम किसानहरूलाई बजार फराकिलो बनाइदिने, उनीहरू अलिअलि जानिसकेका छन्, केही कुरा उनीहरूले अनुभवबाट सिकेका छन्, केही कुरा उनीहरूले राज्यबाट अथवा अन्य निकायहरूबाट प्राप्त गरेका छन्। त्यसलाई व्यवस्थापन मात्रै गरिदिने, सरकारले त्यसलाई व्यवस्थापन गरिदिन सक्छ। तलको लागि अहिले हामीले एउटा प्रशिक्षण राम्रो र माथि भएको टेक्नोलोजीलाई चाहिँ उनीहरूसँग जोड्ने र व्यापक रूपमा जो कृषिमा आधारित छ त्यसलाई चाहिँ के गरिदिने भने एक स्टेप माथि उठाउने र मध्यम किसानमा ल्याउने र त्यो मध्यम किसान। मंत्री खनाल कालीमाटी तरकारी बाजार में व्यापारी मानव व्यवस्था में गंभीर असर पड़े वाला केमिकल राख माछ बिक्री करे ताल पाओल गेल कहत एहन कार्य के नियंत्रण मंत्री मात्र कक नियंत्रण नहीं हाथ कहत सबके सचेत हो आग्रह करें। बाजार नियमन करबाक नाम में किसान मार्का में पड़ल कहत आयोग सरोकार वाला निकाय आ विभागीय मंत्री संग अंतर्क्रिया कयलक। भारत भूकंप के बाद पुनर्निर्माण के लिए नेपाल के 2 अरब 10 करोड़ 43 लाख रुपया अनुदान सहयोग उपलब्ध करौलक। नेपाल से कयल गेल दाता सम्मेलन में नेपाल में भूकंप के बाद पुनर्निर्माण के लिए 2 खर्ब उपलब्ध करेबाक प्रतिबद्धता जनाउने अनुसार पहिल चरण में भारत ई रकम उपलब्ध करौलक। दाता सम्मेलन में 1 खर्ब रुपया सहयोग उपलब्ध करेबाक प्रतिबद्धता जनाउने भारत से करीब 3 वर्ष बाद पहिल चरण के रकम उपलब्ध कराओल गेल। आई अर्थ मंत्रालय में भेल कार्यक्रम में भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी, अर्थ सचिव राजन खनाल के 2 अरब 10 करोड़ 43 लाख नेपाली रुपया के चेक हस्तांतरण केलनि। ई रकम गोरखा आ नुआकोट में भूकंप प्रभावित के लिए 42,086 निजी घर निर्माण में प्रयोग कयल जेबाक अर्थ मंत्रालय जनौलक। भारत से देल जेबाक प्रतिबद्धता जनौने रकम के 25% रकम अनुदान आ बाकी 75% रकम कर्जा रहल। अंत में मुख्य समाचार एक बेर फिर से। काठमांडू से पोखरा जा रहा बस त्रिशूली नदी कात में खसल, 8 गोटे की मृत्यु, 20 गोटे घायल। प्रदेश 2 सरकार से और 2 विधेयक में सैद्धांतिक सहमति, दलित सशक्तिकरण विधेयक और मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन विधेयक सहमति प्रदान। राष्ट्रीय चिकित्सा शिक्षा विधेयक संसद में पेश, केसी के मांग सब समावेश का विधेयक संशोधन कयल जायत। धनुषाक नगरायन नगरपालिका कार्यालय में तालाबंदी, नाम बदल कर महेंद्र नारायण निधि रखबाक निर्णय के विरोध। आई 21वीं शताब्दी के सबसे लंबा चंद्रग्रहण, रात 12:09 से शुरू है। व्यस्त अपन समाचार एखन लायत बा, पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।